जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। वहां भोलू भालू और चिंकी बंदर रहते थे। दोनों ने जंगल के जानवरों के लिए एक अनोखी दुकान खोलने का फैसला किया। भोलू ने शहद के घड़े सजाए और चिंकी ने ताजे फल इकट्ठे किए। दुकान का नाम रखा गया जंगल स्वाद भंडार। सभी जानवर वहां आने लगे। एक दिन चालाक लोमड़ी आई और बिना पैसे दिए शहद मांगने लगी। भोलू भोला था पर चिंकी समझदार था। उसने लोमड़ी के लिए एक शर्त रखी। चिंकी ने कहा, शहद चाहिए तो पहले तालाब से पानी भरकर लाओ। लोमड़ी पानी लेने गई। मेहनत करके वह बहुत थक गई थी। चिंकी ने समझाया, मेहनत करने से ही चीजों की कीमत समझ आती है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ईमानदारी से काम किया। जंगल के राजा शेर ने भी उनकी मेहनत और एकता की खूब प्रशंसा की। मेहनत और ईमानदारी से उनकी दुकान मशहूर हो गई। सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी जीत है। भोलू और चिंकी का जंगल स्वाद भंडार बहुत प्रसिद्ध था। शेर राजा की तारीफ के बाद ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिंकी ने सुझाव दिया, भोलू, हमें अपने जंगल के और अधिक जानवरों की मदद करने के लिए अपनी दुकान का विस्तार करना चाहिए। भोलू सहमत हो गया। हाँ, और हमें ताजी सब्जियां और औषधीय जड़ी बूटियां जैसी नई आपूर्ति भी जोड़नी चाहिए। जल्द ही एक तूफान आया जिसने घरों को नष्ट कर दिया। दोनों ने अपनी दुकान को राहत केंद्र में बदल दिया। चिंकी ने घोंसलों को ठीक किया, जबकि भोलू ने संकटग्रस्त जानवरों के लिए घर बनाने के लिए भारी लट्ठों को हटाया। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब शरारती बंदरों ने रात में दुकान से फल चुराना शुरू कर दिया। भोलू चिंतित होकर बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान जल्द ही खाली हो जाएगी। चिंकी ने एक योजना बनाई। चिंकी ने एक घंटी वाला जाल लगाया। जब बंदर वापस आए तो घंटी जोर से बजी। चिंकी ने उनका सामना किया, चोरी क्यों? हमारी काम करने में मदद करो और हम अपने फल निष्पक्ष रूप से साझा करेंगे। बंदरों ने माफी मांगी और घर के कामों में मदद करने लगे। वह दुकान एकता का प्रतीक बन गई। लायन किंग ने एक भव्य वन उत्सव के दौरान उन्हें जंगल सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। भोलू मुस्कुराया, असली ताकत हमारी एकता में निहित है। साथ मिलकर उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। जंगल के बीच जंगल स्वाद भंडार न केवल फल शहद बेचने की दुकान, बल्कि हर जरूरतमंद जानवर का सहारा था। भोलू भालू और चिंकी खरगोश सबकी सेवा करते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात पूरे जंगल में ठंडक डालने वाली घटना हो गई। आधी रात को तेज आंधी के बीच अजीब आवाज सुनाई दी। चिंकी की नींद खुल गई। अगली सुबह पता चला कि दुकान के सारे फल और शहद गायब हो गए हैं। बड़े पंजों के निशान घने जंगल की ओर जा रहे थे। चिंकी और भोलू निशानों का पीछा करके एक गुफा पहुंचे और वहां एक घायल भेड़िए को देखा। भेड़िया भूख और चोट के कारण मजबूर था। उन्होंने उसकी मदद की और वह भी उनके साथ जुड़ गया। एक हफ्ते बाद जंगल में भयानक आग लग गई, जो मिनटों में फैलने लगी। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। चिंकी खबर फैलाई, भोलू जानवरों को निकाला, भेड़िया रास्ता बनाकर आग पर पानी डाला। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। पूरा जंगल बच गया। जंगल के राजा शेर ने बताया कि असली ताकत एकता और दूसरों की मदद करने में होती है। उसके बाद जंगल स्वाद भंडार पूरे जंगल में उम्मीद और एकजुटता का प्रतीक बन गया। जंगल की आग के बाद भोलू, चिंकी और भेड़िया मिलकर जंगल स्वाद भंडार चला रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छाए और मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। चिंकी ने घबराकर चिल्लाया, भोलू, नदी का पानी हमारी तरफ आ रहा है, बाढ़ आने वाली है। भोलू ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना पूरी दुकान और जंगल खतरे में पड़ जाएगा। भेड़िया बोला, मैं ऊंचे हिस्से का रास्ता जानता हूँ, हम सब जानवरों को वहां ले जा सकते हैं। चिंकी ने सबको खबर दी। भोलू ने छोटे जानवरों को बचाया और भेड़िया रास्ता दिखाता रहा। तेज बारिश में जंगल स्वाद भंडार का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। भोलू भावुक हो गया। ऊंचे पहाड़ पर सुरक्षित पहुंचकर चिंकी ने कहा, असली चीज हमारी मेहनत और दोस्ती है। भोलू ने हिम्मत जुटाई और कहा, पानी उतरते ही हम मिलकर इससे भी बड़ी दुकान बनाएंगे। बारिश रुकने पर पूरा जंगल उनकी मदद के लिए आया। हाथी और बंदर निर्माण में जुट गए। जल्द ही जंगल स्वाद भंडार पहले से मजबूत और ऊंचे प्लेटफॉर्म के साथ बनकर तैयार हो गया। शेर राजा ने कहा, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं।
एकता की जीत हुई। बाढ़ के बाद जंगल स्वाद भंडार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर हो गया था। एक रात आसमान में अजीब सी चमक दिखाई दी और एक आग का गोला जंगल में गिरा। अगली सुबह भोलू, चिंकी और भेड़िया उस जगह पहुंचे जहां एक चमकदार पत्थर पड़ा था। चिंकी ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। पत्थर से एक अजीब सी ऊर्जा निकली। अचानक झाड़ियों के पीछे से चमकती आंखों वाले अजनबी जानवर निकल कर आए और पत्थर मांगने लगे। भेड़िया गुर्राया, ये हमारे जंगल के लिए खतरा है। भोलू ने कहा, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। चिंकी ने योजना बनाई और पेड़ों पर चढ़कर जंगल के सभी जानवरों को मदद के लिए बुलाया। हाथी, शेर और अन्य जानवर एकजुट हो गए। हाथियों ने अजनबियों का रास्ता पूरी तरह रोक लिया। शेर की दहाड़ और बंदरों की हरकत से अजनबी जानवर डरकर जंगल से भागने पर मजबूर हुए। बूढ़े कछुए ने सलाह दी कि इस शक्तिशाली पत्थर को जंगल की एक सुरक्षित गुफा में छिपाएं। सबने मिलकर पत्थर को गुफा में रखा। अब जंगल स्वाद भंडार एकता का प्रतीक बन गया था। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, एकता से कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता। हमारी कहानी जारी रहेगी। रहस्यमयी पत्थर से निकली नीली रोशनी ने जंगल की शांति को फिर से भंग कर दिया था। चिंकी और भोलू ने खतरे को भांपते हुए तुरंत गुफा की ओर दौड़ लगा दी। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जमीन फट रही थी और पत्थर चमक रहा था। पत्थर से एक विशाल छायादार प्राणी निकला और गरजते हुए बोला, कौन मुझे रोकना चाहता है? भोलू ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम इस जंगल के रक्षक हैं, तुम्हें नुकसान नहीं करने देंगे। चिंकी डर गया, लेकिन बूढ़े कछुए ने आकर समझाया कि इसे ताकत से नहीं शांत करना होगा। चिंकी को तरकीब सूझी और उसने सभी जानवरों को तालाब से पानी लाने का इशारा किया। हाथियों ने सूंड में पानी भरा और भोलू ने उस रहस्यमयी प्राणी को उलझाए रखा। सबने मिलकर पत्थर पर पानी डाला, जिससे उसकी चमक और वह प्राणी धीरे धीरे गायब हो गया। खतरा टल गया था, लेकिन बूढ़े कछुए ने चेतावनी दी कि पत्थर को हमेशा संभालना होगा। भोलू और चिंकी ने जंगल की सुरक्षा के लिए एक विशेष दल का गठन किया। अचानक आसमान में फिर वही चमक दिखी, मानो कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। आसमान में नीली रोशनी फैल रही थी। चिंकी ने कहा, भोलू, यह पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भोलू ने जवाब दिया, डरने का समय नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि यह क्या है। अगली सुबह वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां उन्हें बेलों से ढका एक पुराना मंदिर मिला, जिसके दरवाजे पर अजीब निशान चमक रहे थे। दरवाजा खुलते ही मशालें जल उठी। दीवारों पर वही चमकदार पत्थर और अजीब चित्र बने थे। तभी एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं रक्षक हूँ, यह पत्थर शक्ति रत्न है। साधु ने चेतावनी दी, कोई इसे जागृत कर रहा है, जिससे पूरा जंगल खतरे में है। अचानक मंदिर हिलने लगा। भेड़िया चिल्लाया, दुश्मन आ रहे हैं, वे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। चिंकी ने योजना बनाई। बाहर जोरदार मुकाबला शुरू हुआ। जानवर बहादुरी से लड़ने लगे। अंदर साधु मंत्र पढ़ रहे थे। चिंकी और भोलू ने घुसपैठियों को बहादुरी से पीछे धकेला। मंत्र पूरा हुआ और रत्न शांत हो गया। दुश्मन हार मानकर जंगल से भाग गए। साधु ने कहा, तुमने तबाही टाल दी। भोलू और चिंकी ने जाना कि एकता ही असली शक्ति है। शक्ति रत्न शांत हुआ और जंगल में शांति लौट आई। भोलू और चिंकी ने सुरक्षा की तैयारी शुरू की। साधु ने उन्हें गुप्त कक्ष दिखाया। वहां जंगल की रक्षा के पुराने रहस्य और ज्ञान छिपे थे। चिंकी ने उत्साह से कहा, हम सब सीखेंगे। भोलू ने भी गंभीरता से सिर हिलाया और तैयारी की। सभी जानवर प्रशिक्षण में जुट गए। भेड़िया, हाथी और बंदरों ने मिलकर अपनी सुरक्षा टीम को मजबूत बनाया। अचानक जंगल के छोटे जानवर गायब होने लगे। चिंकी ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है। भेड़िए ने बाहरी खतरे की गंध महसूस की। रात में चिंकी और भेड़िया किनारे की ओर निकल पड़े। वहां शिकारियों को जाल बिछाते देख चिंकी ने कहा, हमें इन्हें रोकना होगा, वरना सब खतरे में है। अगले दिन भोलू और टीम ने योजना बनाई। रात होते ही सुरक्षा दल पूरी तरह सक्रिय हो गया। शिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया गया। हाथियों की चिंगाड़ और भोलू की दहाड़ से वे डर गए। शिकारी डरकर भाग खड़े हुए। सभी पकड़े गए जानवरों को आजाद कर उनके परिवारों से मिलाया गया। शेर राजा ने टीम की प्रशंसा की। भोलू बोला, हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। नई चुनौती की आहट सुनकर वे मुस्कुराए।
सच्ची ताकत दूसरों की रक्षा करने में ही होती है।